नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याधाम चैनल में। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं नागरिकता सत्यापन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के बारे में, जिसे केंद्र सरकार पूरे देश में शुरू करने जा रही है और आने वाले महीनों में यह प्रक्रिया 12 राज्यों में लागू होगी और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है। सरकार का उद्देश्य है नागरिकों को दस्तावेजों को सुधारना, अपडेट करना और यह सुनिश्चित करना कि देश में रहने वाला हर व्यक्ति वास्तव में भारत का नागरिक है या नहीं। कुछ समय पहले बिहार में यह प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, लेकिन अब यह देश भर में लागू होने जा रही है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि यदि उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड है तो उन्हें किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों यह सोच गलत है। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि आधार, पैन और राशन कार्ड केवल पहचान पत्र है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी पहचान तो बताते हैं, लेकिन यह साबित नहीं करते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं या फिर नहीं। सरकार की नई व्यवस्था में कुल 11 डॉक्यूमेंट्स सहायक प्रमाण के रूप में लिए जाएंगे, जिनमें से यह सिर्फ 6 डॉक्यूमेंट्स नागरिकता के लिए मान्य माने जाएंगे। इसमें से 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपकी भारतीय नागरिकता का अंतिम और सबसे पक्का प्रमाण माना जाएगा। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फरवरी 2026 तक इसे 12 राज्यों में पूरा करना है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने कागजात की तैयारियां अभी से शुरू कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं पहले डॉक्यूमेंट्स की। नंबर 1, आधार कार्ड। आज के समय में लगभग हर नागरिक के पास आधार कार्ड मौजूद है। सरकारी योजनाओं, बैंकों, पहचान सत्यापन और लेन देन से लेकर हर कार्य में आधार अनिवार्य हो गया है। लेकिन ध्यान रखें, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। कई विदेशी लोग भी भारत में रहकर आधार बनवा लेते हैं, इसलिए इसे नागरिकता डॉक्यूमेंट्स की मुख्य सूची में शामिल नहीं किया गया है। नंबर 2, राशन कार्ड। राशन कार्ड न सिर्फ सस्ता अनाज लेने का माध्यम है, बल्कि यह आपके परिवार, निवास और पहचान का प्रमाण भी देता है। सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम, पता और परिवार की जानकारी दर्ज होने से भविष्य में नागरिकता सत्यापन में यह एक मजबूत सहायक डॉक्यूमेंट्स बन सकता है। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो इसे जरूर बनवाइए। नंबर 3, पैन कार्ड। दोस्तों, पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और वित्तीय लेन देन में इसकी आवश्यकता होती है। यह आपकी पहचान तो साबित करता है, लेकिन नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। फिर भी एसआईआर प्रक्रिया में यह एक सहायक डॉक्यूमेंट्स के रूप में स्वीकार किया जाएगा। पासपोर्ट। भले ही आप विदेश ना गए हों, लेकिन पासपोर्ट आपकी पहचान और नागरिकता दोनों का एक मजबूत प्रमाण होता है। पासपोर्ट आपका जन्म स्थान, पता और नागरिकता दर्ज होती है, इसलिए यह डॉक्यूमेंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा कुछ और सहायक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे प्रथम श्रेणी में रखा गया है, जैसे कि सरकारी जमीन, मकान का कागजात, जाति प्रमाण पत्र, 1 जुलाई 1987 से पहले कोई सरकारी पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी की आईडी, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, परिवार रजिस्टर, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी, वन अधिकार प्रमाण पत्र। ये सारे डॉक्यूमेंट्स नागरिकता साबित करने में मदद करते हैं, लेकिन अंतिम प्रमाण नहीं माने जाते। अब बात करते हैं 2 सबसे पक्के नागरिकता डॉक्यूमेंट्स की। तो उसमें आते हैं नंबर 1, जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि साल 2026 से जन्म प्रमाण पत्र देश भर में अनिवार्य हो जाएगा। किसी भी सरकारी काम, पहचान सत्यापन या फिर नागरिकता प्रक्रिया में सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट ही मांगा जाएगा। चुनाव आयोग भी एसआईआर प्रक्रिया में सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट से ही जानकारी मिलान करेगा। यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है तो इसे तुरंत बनवाएं। नंबर 2, वोटर आईडी कार्ड। दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड यह दस्तावेज जो केवल भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप भारत के नागरिक हैं। इसलिए वोटर आईडी और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों सबसे मजबूत नागरिकता प्रमाण माने जाते हैं। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबसे महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर आईडी नहीं है तो इन्हें जल्द से जल्द बनवाएं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।